नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकमलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणः हे उत्तम क्षमा मार्दवयार्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ि मुक्ति करतार है। उत्तम शौच धर्म की चतुर्थ दिन है 10 लक्षण महापर्व का। इस पर्व में अपन ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा जो है इस आत्मा को अपनी ही आत्मा से या परमात्मा से जोड़ा जा सके। कल बताया था ना आपको पर्व शब्द का अर्थ है, पर्व का अर्थ यानी जोड़ना जुड़ना। किससे जुड़ा जा सके? व्यवहार से कहें तो परमात्मा से जुड़े और निश्चय से परमार्थ से कहें तो अपनी ही आत्मा से जुड़ना। जैन धर्म ऐसा अपूर्व धर्म है कि जहाँ पर पराधीनता नहीं है, जहाँ पर भगवान में मिलन नहीं कराया जाता है, जहाँ भगवान से मिलाप नहीं कराया जाता है, भगवान में लय भी नहीं हुआ जाता है। बाकी जितने दर्शन हैं उनकी जो साधनाएं हैं वो सब क्या है? जिनमें भगवान में विलीन हुआ जाता है। परंतु यहाँ पर भगवान में विलीन नहीं होना है, भगवान में लयता को प्राप्त नहीं होना है, भगवान में अपने आप को नष्ट नहीं कर देना है। क्या करना है? अपनी ही आत्मा में अपने आप को लीन करना है। तो उसके लिए शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में ये 10 लक्षण रूप धर्म है। तो कल अपन ने आर्जव धर्म देखा था, आज है शौच धर्म। कहीं कहीं सत्य धर्म रहता है, कोई तकलीफ नहीं, आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं। शौच धर्म यानी शुचि, शुचेर भाव शोचम। जो शुचि यानी पवित्रता का भाव है, पवित्रता के भाव को कहते हैं शौच धर्म। लोगों ने इसको अलग जगह लगा रखा है, लेकिन वो भी शुद्धि के अर्थ में ही है। शौचालय कहते ना, जैसे शौचालय में क्या स्थान है? शुद्धि का स्थान। तो वो शुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक शारीरिक अशुद्धि ही नहीं, जो आत्मा की अशुद्धि है उसको भी जो दूर करने में कारणभूत बनता है उसका नाम है शौच धर्म। अथवा आत्मा की पवित्रता है, उसी का नाम क्या है? शौच धर्म। आत्मा पवित्र होता है क्या जो उसे पवित्र करने की आवश्यकता है? आत्मा है, इतना तो मानते हैं ना। तो पवित्र है कि अपवित्र? अपवित्र, पवित्र, पवित्र ही है। तो फिर यहाँ क्या वास्ता है आप? यदि आत्मा पवित्र ही है तो यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? पंडित जी हमारा शरीर अपवित्र है इसलिए आए हैं, तो भैया जाके नहाओ धो। यहाँ क्या वास्ता है? शरीर पवित्र नहीं अपवित्र है तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, और आत्मा अपवित्र नहीं पवित्र है तो भी यहाँ आने की जरूरत। आत्मा वर्तमान में क्या दिख रही है? पवित्र की अपवित्र दिख रही है? आत्मा दिखती नहीं है, दिखती नहीं तो है नहीं क्या? कल बात करेंगे इसकी कि सत्य असत्य में जो है वही सत्य है या जो नहीं दिखता वो भी कुछ है। परंतु अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। आत्मा वास्तव में पवित्र स्वभावी है, और वह पवित्रता स्वभाव में जो है वह पुरुषार्थ करने पर प्रकट होती है। एक सरल सा अपन उदाहरण लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे पवित्रता अपवित्रता क्या चीज है। मिठाई बनाई बहनों आपने? 10 लक्षण में तो विशेष बनती, पर्व के दिन खाना कैसे भाएगा उसके बिना? इलायची जानते ना? इलायची अपन डालते हैं, किस पे डालते हैं? मिठाई पे डालते हैं। तो इलायची डालने से क्या होता है? बोलो।
खुशबू आती है, स्वाद आता है, बहुत अच्छे। तो अपन ने क्या किया, इलायची ली मुट्ठा भर के, और जो आपका क्या मिठाई बनाया, खोपरा पाक, खोपरा पाक बनाया। तो इलायची ली और पूरी खोपरा पाक के ऊपर बुरे क्या बोलते हैं बिखेर दी, ठीक है, बराबर। तो खुशबू और स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। डब्बे में से इलायची ली और इलायची से क्या आती है, खुशबू आती है, स्वाद आता है। तो आपने खुशबू स्वाद के लिए इलायची को पूरी खोपरा पाक के ऊपर बिखेर दिया, तो खुशबू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। कम आएगी, बहुत अच्छे। कम नहीं आएगी, मिठाई खराब हो जाएगी। अगर आपको भरो, अरे डब्बे में पीसना नहीं है, अभी डब्बे में से निकालना है, और निकाल के किस पे डालना है, खोपरा पाक पे। कल आप घर जाके प्रयोग करना, ठीक है। ज्यादा मत बनाना हो, नहीं तो लड़ने आ जाएंगे घर वाले, थोड़ा सा ही बनाना। और इलायची 5, 10, 15 डाल देना। तो आप क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं करते। क्या करेंगे, उसके लिए पहले छिलका निकाला जाता है। अभी तो छिलके सही डाली थी, कड़वी लगेगी आपको, छिलका सही नहीं डालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा विवेक प्रयोग किया भैया आपने, और छील दिया, और उसके जो दाने थे वो बिखेर के डाल दिए, ठीक है। अब आ जाएगी अच्छी खुशबू, बोलो भैया, आ जाएगी अब, आवाज नहीं, खुशबू, स्वाद। इसको ऐसे डाल देंगे तो नहीं आ पाएगी, बनाए नहीं कभी। आप सोचो थोड़ा सा, लेकिन आप इकट्ठे 10-15 दाने, एक काम करना, आप नहीं बनाए, बहुत अच्छा करा आपने। एक खोपरा पाक लेना और एक इलायची लेना, उसके पूरे दाने निकालना, उस खोपरा पाक पे चिपका देना और खाना, और फिर आपको कैसा स्वाद आता है मुझे कल बताना, ठीक है। बाजार का मत लाना हो, ये पाप मेरे को लगेगा। तो आप तो क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करा जाता। हम एक ही इलायची लेते हैं, 2 इलायची लेते हैं, छिलका निकालते हैं, उसको खरड़ में पीसते हैं, कूटते हैं, बारीक करते हैं, और बारीक कर देने के बाद में उसको मिठाई के ऊपर बुरकते हैं। तो क्या होता है, फिर उसका जो स्वाद आता है और थोड़े से में काम चल जाता है, गंध भी आ जाती है और अपना काम भी बन जाता है। वो मिठाई कैसी बनती है, बराबर से बनती है, ठीक है ना। इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे थे, जो इलायची है उस इलायची में खुशबू है कि नहीं है। इलायची खुशबू के लिए डाली थी, इलायची में खुशबू है कि नहीं है कि नहीं है। तो होने पर भी यदि ऐसी की ऐसी डाल दी जाए तो क्या खुशबू आ जाती है, नहीं आती। यानी उसको हम कुछ करते हैं, उसके छिलके उतारते हैं और उसमें कुछ कूटने का काम करते हैं, तो उसी की खुशबू जो उसमें थी, व्यक्त नहीं हो रही थी, लेकिन जो उसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सेम टू सेम ऐसे के ऐसे कि हम स्वयं जीव हैं, इस जीव में पवित्रता वर्तमान में दिख नहीं रही है, पावनता नहीं दिख रही है, लेकिन क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इसी के छिलके उतारो, छिलके उतारो यानी परिग्रह उतारो, परिग्रह को दूर करो, इसको कूटो, पीसो, बारीक करो, बारीक करो यानी कषाय के जो भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उनको बारीक करके अपने से दूर करो, महीन करो, परिणामों को सूक्ष्म करो, तो और फिर उसको अपनी आत्मा में लगाओ। तो क्या हो जाएगा, जो अपना ही स्वयं का स्वभाव है, वह स्वभाव खुशबूदार, स्वाददायक, सरस, आनंद को देने वाला वो बनेगा। आवाज आ रही है आपको बराबर से, गूंज रही है बहुत सारी, हाँ बहुत गूंज रही है। बाहर की नहीं आ रही। इस दृष्टांत से हमें समझाना क्या था कि 2 प्रकार की चीजें हैं, एक शक्ति और एक उसकी अभिव्यक्ति। शक्ति होना आवश्यक है, शक्ति नहीं होगी तो अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे खुशबू ही डालनी थी हमें मिठाई में, तो उस खुशबू के लिए यदि हमने
लौंग ले लिया इलायची की जगह, और लौंग को पीस करके बांट करके कहाँ डाल दिया, खोपड़ा पाक के ऊपर। काली काली चीजें होती है, इलायची भी काली है, आप सबका ध्यान नहीं होगा। पास में ही है, काफी पास में है, नहीं चाहिए पास, थोड़ा सा पास करो, हल्का, ठीक है काफी। शक्ति और शक्ति की व्यक्तता, शक्ति होना आवश्यक है और शक्ति की उपलब्धि होगी तो उसकी व्यक्तता की जा सकती है। जिसमें शक्ति नहीं है उसमें यदि पुरुषार्थ किया जाएगा, काम किया जाएगा, तो उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना समझ में बात। ऐसे ही हम ये पूछ रहे थे आपसे, जीव है तो जीव में पवित्रता है कि नहीं है, हम पावन है कि नहीं है, हम स्वच्छ है कि नहीं है, बोलो। तो ये कहना पड़ेगा कि शक्ति है पवित्र होने की। यदि शक्ति नहीं होती तो यहाँ आने की जरूरत क्या है, और यदि हम पवित्र ही हैं तो भी यहाँ आने की जरूरत क्या है। यदि आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो कॉलेज जाने की जरूरत क्या है, और यदि बंद कर, और यदि आपको पढ़ने की शक्ति नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो फिर जाने की जरूरत क्या है। एक कपड़ा है, कपड़ा मेला है, यदि मेला ही रहने का उसका नेचर है तो धोने की जरूरत क्या है, और मेला होकर के भी यदि आप कहो कि शुद्ध ही है तो भी धोने की जरूरत क्या है। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो होती है पावर, कैपेबिलिटी, और उस कैपेबिलिटी को क्या होता है, निखारा जाता है। तो हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे थे, आपका प्रश्न हमसे, हमारा प्रश्न था कि आप पवित्र हैं क्या, क्योंकि आज पवित्रता का दिन है, आज शुचि भाव का, पवित्रता, पावनता, उसका दिन है। तो हम आप पवित्र हैं क्या, आप पवित्र हैं क्या, तो फिर क्या है अपवित्र। अब ये बेचारा बच्चा बोला पवित्र, तो पकड़ लिया अपन ने, आप बोला पवित्र तो पकड़ा जाओगे। तो ये सोचना होगा कि पवित्रता अपवित्रता क्या होती है, फिर अपन इसके ऊपर वापस आते हैं। अपवित्र होना यानी आत्मा की अपवित्रता क्या होती है, बोलो भैया, ख्याल पड़ता है कुछ। आत्मा की अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता पता है अपने को, बाहर से पसीना आना, दाढ़ी मूछ के बाल आना, ये अपवित्रता ही है, पवित्रता नहीं है। मल है शरीर का जो निकलता है, दुर्गंध आना, शरीर के भीतर मल होना, ये सब क्या है, भीतरी और बाह्य अपवित्रताएं, ये है शरीर संबंधी। हम आपसे पूछ रहे हैं आत्मा संबंधी कोई अपवित्रता होती है क्या, होती है, कौन सी होती है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास्य, रोना, डर लगना, काम का विकार आना, ईर्ष्या, मत्सरता, जेलसी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन नेचर नहीं है, ये सब क्या है, अपवित्रता, विकार, अशुद्धियां, ये है भीतरी अशुद्धियां आत्मा की, और बाहरी अशुद्धियां। बाहरी अशुद्धियां क्या है, बाहरी अशुद्धि है कुछ, जैसे शरीर की भीतरी बाहरी बताई ना, वैसे आत्मा में भी भीतरी बाहरी है। तो भीतरी आपने बता दी, बाहरी बची है। बाहरी अशुद्धि आत्मा की कर्म 8 प्रकार के जो जीव से संबंधित है, जैसे शरीर के ऊपर जो लगता है वो बाहरी अशुद्धि, आत्मा के ऊपर जो ऊपर से लग जाए वो क्या है, बाहरी अशुद्धि। और बताएं बहुत अच्छा, आत्मा के लिए बाहरी अशुद्धि एक कर्म, और ये शरीर क्या है, ये शुद्धि क्या शुद्धि है, नहीं आया समझ में। आप सोचो तो सही थोड़ा सा, जिस शरीर को अपन सजाते हैं और शुद्ध पावन करके लाते हैं, आत्मा की अपेक्षा से वो क्या है, आत्मा में शरीर लगा हुआ है, तो उससे अपन सुहावना कहें क्या सुहावना कहें,
यदि आप कहोगे नहीं सुहावना है, बढ़िया है, तो फिर सिद्ध भगवान का नाम लेना बंद कर दो आज से। नमोकार मंत्र में अब आपको टाइम सेव हो जाएगा। अब आज से नमो सिद्धाणम कहना बंद। क्यों? क्योंकि उनके तो शरीर नहीं है ना, शरीर तो आत्मा के लिए भला होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो शरीर नाम की वस्तु है, जो अपने को अपनी लग रही है, अपनी होना नहीं होना ये तो दूसरी बात है, लेकिन आत्मा के साथ शरीर लगा हुआ है, इस आत्मा के लिए अपवित्रता है। शरीर अपने आप में अपवित्र है, ये एक अलग बात है, परंतु शरीर स्वच्छ भी हो जाए, परमोदारिक देह भी हो जाए तीर्थंकर भगवान जैसी, तथापि वह शरीर आत्मा के लिए, जीव के लिए पवित्रता का, अच्छे बने का साधन नहीं है। तो किसका साधन है? अपवित्रता का साधन है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं। अब हम आपसे पूछ रहे थे कि आत्मा पवित्र है कि अपवित्र? तो सीधी सी बात सामने दिख रहा है, आत्मा के साथ में, मेरे साथ में शरीर लगा है, कर्म लगे हैं, राग द्वेष काम क्रोध भाव लगे हैं, तो पवित्रता नहीं पाई जा रही है, अपवित्रता पाई जा रही है। ठीक है, अपवित्र हैं हम, तो क्या अपवित्र ही हमेशा रहेंगे? यदि अपवित्र ही हमेशा रहने वाले हैं, तो फिर आप सब लोग यहाँ आए क्या वास्ते हो? हम रोज भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? हमें पूजा पाठ व्रत आदि करने की आवश्यकता ही क्या है? कि बस अपन तो 10 दिन के दिन हैं तो इसलिए करना चाहिए तो कर रहे हैं। किस लिए किए जाते हैं? 10 दिन के या अन्य दिनों में भी जो सारा अपने कषाय भावों को घटाने का कार्य, क्रोध मान माया लोभ को दूर करने का, हल्का करने का कार्य किया जाता है, वो किया क्यों जाता है? इस श्रद्धान के साथ में किया जाता है कि वास्तव में अपवित्रता को दूर किया जा सकता है। ये श्रद्धा यदि जीव के पैदा हो जाए तो फिर वो जीव अपनी राह पे चल सकता है। और यदि मात्र अपन एक रूढ़ी से एक काम करने के लिए काम करते हैं, 10 दिन का काम है, अष्टांगिका के 8 दिन का काम है, या रोज की एक क्रिया है कि अपने को आकर के जिन दर्शन करना है, तो कोई दम नहीं है उसमें। लेकिन एक भाव पैदा हुए जीव के, मैं वर्तमान में अपवित्र हो रहा हूँ, परंतु मुझ में पवित्रता आ सकती है। जिस जीव ने इस बात का श्रद्धान कर लिया उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि नाम सुना होगा ना आपने? सम्यक दृष्टि यानी ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज है। सम्यक दृष्टि यानी जिस व्यक्ति को इस बात का भरोसा पैदा हो जाए कि मैं वर्तमान में अशुद्ध हो रहा हूँ, किन कारणों से? राग द्वेष के कारणों से, कर्म के कारण से, परंतु मेरी यह अशुद्धि मिट सकती है। इस बात का यदि श्रद्धान पैदा हो जाए, आपका काम चालू हो गया। आप किसी व्यक्ति को रखते हो ना जॉब पे, भाई साहब, एम्प्लॉय को नौकरी देते हो ना, प्रेशर भी रखते हो आप, क्या देख करके देते हो? उसका एक्सपीरियंस देख करके देते हो कि उसकी कैपेबिलिटी देख करके देते हो? आप यदि कहो कि एक्सपीरियंस, तो वो तो है नहीं बेचारे के पास, वो तो उसके पास है ही नहीं, आएगा भविष्य में। तो जो नहीं है उसको क्या देखेंगे? लेकिन एक चीज देखी जाती है, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, और वो व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को कितनी पहचानता है। उसको जितना खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में एक क्षमता है, आपने मुझे जो काम दिया है हो सकता है मुझे नहीं आता हो, लेकिन मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। यदि वो व्यक्ति भी इस बात को महसूस करता है तो उस व्यक्ति को जॉब पे रख लिया जाता है। और जो व्यक्ति कहे कि मुझे कुछ नहीं आता है, ना आएगा, मैंने तो बस पढ़ा लिखा है, आप तो काम पे रख लो मुझे, मेरे को बहुत ज़रूरत है, पैसे चाहिए हैं, तो ऐसे दीन व्यक्ति को, ऐसे गरीब को, दिमाग से पैदल को कौन व्यक्ति जॉब पे रखना पसंद करेगा? नहीं रखा जा सकता। यानी अभी प्रेशर है लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लायक है, उसको ऐसी क्षमता है, तो रख लिया जाता है। सेम टू सेम अपने को एक बहुत बेसिक बात करनी है कि जीव अलग अलग स्थितियों में है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी है, परंतु उन सब में रहता हुआ, दुखी होता हुआ भी उसमें एक शक्ति है, स्वभाव है। इस स्वभाव को कहते हैं पवित्र होने का स्वभाव। और उस स्वभाव को देखता हुआ जो अपने आप को छूता है, स्पर्श करता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर क्या पैदा होती है? पवित्रता पैदा होती है। आया समझ में? अब यहाँ पर आज का चौथा दिन है। चौथे दिन की कषाय कौन सी है? चौथे दिन की कषाय कौन सी है? लोभ। अब आज से अपन गुस्सा कर सकते हैं, मान भी कर सकते हैं और मायाचार भी कर सकते हैं। क्यों?
3 दिन तो निकल गए ना, अब क्या रोज रोज ही। तो उन्होंने चौथे दिन का नाम रखा है शुचि, पवित्रता। संतोष नहीं रखा है, यानी चौथा धर्म उसका नाम लोभ का विपरीत यद्यपि क्या होता है, संतोष, सेटिस्फाइड होना। लालची व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन लालच का विपरीत यदि करेंगे एक्चुअल में शब्द से तो क्या बन के आएगा, संतुष्ट व्यक्ति, संतोष को प्राप्त, निराकुलता को प्राप्त। परंतु नाम क्या रखा आचार्यों ने धर्म का, शौच धर्म। इसका मतलब कुछ कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि लोभ के जाने पर ही पवित्रता आएगी। लोभ तो एंड में है, इसके पहले की जितनी कषाएं हैं उनका जाना आवश्यक है साथ में, तो पवित्रता आएगी। कोई व्यक्ति कहे मेरे लोभ नहीं है, मैं संतोषी हूं, और गुस्सा करता हुआ मिले, तो उस व्यक्ति को पवित्र कहा जा सकता है क्या? कोई व्यक्ति घमंडी है, घमंड से चढ़ा हुआ है, मायाचारी करता है, छल कपट करता है, लेकिन लालच नहीं है उसकी ज्यादा, तो उस व्यक्ति को आप पवित्र कह सकते हो क्या? जिसके पास ज्यादा परिग्रह नहीं है, वस्तुएं नहीं है, परंतु घमंड बहुत ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को पवित्र कहने के लिए कौन तैयार होगा कि इसके जो विकार थे, अशुभ भाव थे, सब निकल गए इसमें से? तो कहना पड़ेगा उसको पवित्र नहीं माना जा सकता। पवित्र हम उसको कहेंगे जिस व्यक्ति को ना गुस्सा आता हो, जिस व्यक्ति को ना घमंड चढ़ता हो, जिस व्यक्ति के ना मायाचारी आती हो, जिस व्यक्ति के लोभ नहीं आता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, पवित्र। आपने सुबह से कोई पवित्र व्यक्ति देखा? कोई पवित्र देखा? नहीं देखा ना? संजय भैया को देखा, बहुत बढ़िया। संजय भैया आप पवित्र ये बोल रहे हैं, बोलो बहन जी, बोलो सलोनी, पवित्र देखा सुबह से? पवित्र की परिभाषा बता दी हमने आपको इतनी देर तक। आप में से किसने पवित्र देखा है? बोलो, नहीं देखा? आश्चर्य है। भगवान को देखा फिर भी ये याद नहीं आता है कि हमने पवित्र को देखा। क्योंकि भगवान, पता है समस्या क्या है, एक तो भगवान, हमको भगवान जीवित नहीं लगते हैं, चैतन्यमय नहीं लगते हैं, जागृत नहीं लगते हैं, लाइव नहीं लगते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे पवित्र देखा तो आप क्या ढूंढ रहे थे? कोई लाइव व्यक्ति देखा हो, मुनि देखे हो, आरिका माता जी देखी हो, या कोई व्यक्ति ऐसा देखा हो। ने लाइव व्यक्ति को देखने के लिए चिंतन चलता है, लेकिन ये भगवान जीते जागते साक्षात हैं। हमने अभी अब 1 साल पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जिनमें प्राण दिए गए हैं, ये जीवित हैं कि मृत हैं? जिन अरहंत की आपने आज दर्शन करे हैं, वे जीवित के करें कि मृत के करें? आपने आत्माओं के दर्शन करें कि बस पत्थरों के दर्शन करके आए हो? देखते हुए भी नहीं दिख रहा है। लाइव भगवान है, चैतन्यमय भगवान है, ज्ञान दर्शन युक्त है, केवल ज्ञानी, केवल दर्शन से युक्त, अनंत बल वेद से संपन्न, सब कुछ देखने जानने वाले, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, क्षमावान, मार्दव, आर्जव धर्म से युक्त, लेकिन दिखते हुए भी दिखते नहीं। दिखे एक बार, दूसरी बार एक लाइव नहीं दिखते। दूसरी समस्या, हमको गुणों का पता कितना है जो हम उनमें गुण देख सके। अपने को लगता है भगवान भगवान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान को हम कैसा देखते हैं? भगवान है, भगवान तो हैं, लेकिन भगवान कैसे होते हैं? भगवान में कोई गुण होते कि नहीं? भगवान को देख करके स्तुति अपन ने रटी रटाई तो बहुत सारी करी है, थोड़ी अपनी भी तो कहो। कौन सी कहो? हे भगवान, आप शौच धर्म से परिपूर्ण हैं, नीचे से लेके ऊपर तक आप में शौच धर्म का अंग अंग वह प्रस्फुटित हो रहा है, स्फुटित हो रहा है। क्षमावान देखा ना? पूर्ण क्षमा से युक्त कोई जीव नहीं देखा ना? भगवान बैठे तुम्हारे सामने, घमंड से रहित, छल कपट से मुक्त, ऐसा कौन जीव देखा? अभी भी नहीं दिख रहे। आप जाके स्तुति करना, हे प्रभु, आप क्षमा से, वीर से, मृदुता से,
शुचि भाव से परिपूर्ण हो। कैसे हो? परिपूर्ण हो। तो अपने को वो गुण याद भी आएंगे और याद आकर के किसी में दिखेंगे तो ऐसा भाव आ सकता है कि जब शौच भाव इस अवस्था रूप रहता है तो मुझे भी शौच धर्म प्राप्त करने लायक है। नहीं तो नहीं आता। महावीर भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, तो महावीर भगवान का अपन वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्थापना। अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र ठठ स्थापन और अत्र मम सन्निहितो भव। ठीक है ना? तो सामने कौन होता है? भगवान होते हैं। तो जब अपन महावीर भगवान का आह्वान कर रहे हैं तो अपने चित्त में क्या आता है? अरे बोलो तो सही, क्या आता है? भगवान आते हैं। जो सामने कैसे ही भगवान, अपन उसमें स्थापना कर लेते हैं। अपने को आदिनाथ भगवान की पूजा करनी है तो भी स्थापना करते हैं, तो भी क्या आता है सामने? एक जिनबिंब आता है। ठीक है, मुनिराज की पूजा करनी है आपको, तो मुनिराज की पूजा करनी है तो उसकी स्थापना करी, तो चित्त में क्या आएगा? मुनिराज आए। पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधु की भी अपन ने स्थापना करी, तो चित्त में यानी मन में क्या आता है स्थापना करते समय? पंच परमेष्ठी आते हैं, अरहंत सिद्ध आते हैं, आचार्य उपाध्याय आते हैं। अपन इतने दिनों से 10 लक्षण की पूजा कर रहे हैं और 10 लक्षण की स्थापना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 10 लक्षण की स्थापना करी तो आपके मन में क्या आया? क्या आया? जैसे अरिहंत की करते तो अरिहंत आते हैं, सिद्ध की करते तो सिद्ध आते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु जिनवाणी जिनबिंब जिन चैत्य जिन चैत्यालय 24 तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्र सब 10 धर्म की पूजा करते समय उसकी भी तो मूर्ति होनी चाहिए। कहाँ है वो मूर्ति? मैडम कहाँ है? करी पूजा नहीं करी? करी ना। तो पूजा करते समय उस स्थापना में क्या आता है? कछु नहीं, वो क्षमा लिखी है तो क्षमा हमने चढ़ा दी, मार दो, चढ़ा दिया। अरे भाई क्षमा भाव है, उस भाव की मूर्ति लाने की जरूरत है। क्षमा भाव से परिणत, क्षमा भाव से जो युक्त कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति लाने की आवश्यकता है। क्षमा एक धर्म है, जिसमें क्षमा भाव है उन सब की एक साथ पूजा होती है। जब हम कह रहे हैं वीतराग विज्ञानता की पूजा, तो उसमें अरिहंत सिद्ध जितने भी हैं वो सब आते हैं, क्योंकि सब में वीतरागता विज्ञानता है। यदि हम केवल ज्ञान की पूजा करें तो किसकी पूजा होगी वास्तव में? जितने जितने केवल ज्ञानी हैं यानी अरिहंत सिद्ध, उन सब की होगी कि नहीं? तो उनका चित्रण आएगा कि नहीं सामने? ऐसे के ऐसे क्षमा अधिक धर्म है, तो जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उनकी पूजा में वो सारे भाव और उन भावों से परिणमित, भावों से युक्त, भाव सहित जो जीव हैं वो जीव सारे आने चाहिए। और इसी के साथ में एक और चीज आनी चाहिए कि ऐसा शुद्ध होने का स्वभाव, क्षमा रूप होने का स्वभाव, शुचि पवित्र होने रूप का स्वभाव, वो सब अपने चित्त में आए तो अपन कह सकते हैं कि अपन पूजा कर रहे हैं। नहीं तो अपनी पूजा कहाँ जा रही है? हवा में, कुछ खबर नहीं है। अब कल आप स्थापना करो, यदि आपने अच्छी स्थापना करी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल आप स्थापना करो बराबर नहीं हो रही थी तो देखना अपनी स्थापना कहाँ जा रही है। ये केवल शौच के लिए नहीं कह रहे हम, ये बात सारे धर्मों के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब अपना प्रसंग है शौच धर्म का, सीधे लोभ कषाय से थोड़ी उसकी अपन चर्चा करते हैं। जो लोभ कषाय है, लोभ कषाय कैसे है? बढ़िया। लोभ तो किसे कहते हैं आप जानते हैं, ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। लोभ है ना लालच। किसका लालच? किसका लालच? एक ही चीज का तो लालच होता है, एक ही का लालच नहीं होता है, बहुत प्रकार के लालच होते हैं। यद्यपि जब जब लालच की, लोभ की बात आती है तो अपन किस पे आके टिक जाते हैं? रुपए पैसे का लालच। वो व्यक्ति बहुत लालची है, यानी क्या है? रुपए पैसे का बहुत लालची है। लेकिन और भी लालच होते हैं। किसके हो सकते हैं? बोलो भैया, और किसके लालच हो सकते हैं? जो कुछ भी ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए हो सकता है? रुपए पैसे के अलावा और क्या ज्यादा चाहिए हो सकता है? हाँ बहुत अच्छे, सीधे पहुंच गए। मान, प्रशंसा, प्रशंसा का लोभ। प्रशंसा मिले मुझे, मान मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, रुपए तो मिले,
धन संपत्ति वैभव मकान दुकान जायदाद लोक में मेरा खूब नाम होवे, सब लोग मुझे जाने समझे पहचाने। जितना पैसे का लालच होता है खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक क्या है? नाम का लालच। आदमी नाम के लोभ के लिए धन भी कमाया हुआ हो उसको भी स्वाहा कर देता है। चारों कषायों में सबसे बड़ी कषाय कौन सी है? मान, लोभ। चार कषाय में सबसे बड़ी सबसे खतरनाक कषाय कौन सी है? आपने पढ़ी आज, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ के पीछे आदमी क्या क्या नहीं कर लेता। अभी तो मान सम्मान की अपन कहते हैं, मनुष्य गति में मान सम्मान की बहुत इच्छा होती है। मान के कारण से यानी मान की इच्छा से जीव क्या क्या नहीं करता। मान होना अलग बात है और मान की इच्छा होना अलग बात है। राहुल भैया, दो अलग अलग चीजें हैं। कौन सी? मान होना, मान होने में तो क्या लगता है, मैं बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, बोलने वाला चलने वाला लिखने वाला धन वाला, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा भाव आना उसका नाम है मान होना। परंतु ये भाव की जगह मैं बड़ा दिखूं, लोग मुझे बड़ा समझें, मेरा धन लोगों को पता चले, ऐसा जो मन में भाव चल रहा है उसे क्या कहेंगे? मान कहोगे कि लोभ कहोगे? समझ में अंतर? मान में तो अपने आप को बड़ा देखा जाता है, लेकिन जब तक वो मिल नहीं रहा है उसके पहले क्या है? लोभ है। मुझे 10 मालाएं पहनाई गई तब मैंने अपने आप को समझा क्या मैं बहुत बड़ा हूँ। तो वो तो एक पल की बात है जब मुझे 10 मालाएं मिली हैं, लेकिन 10 माला मिलने के पहले मेरे मन में भाव आता रहे एक और मिले, 1 माला 2 माला 3 माला, लोग मुझे जाने, ऐसा जो भाव कंटिन्यूअसली चल रहा है उसका नाम क्या है? लोभ, लालच, तृष्णा। समझ में आया? अन्य दर्शन है ना, वहां भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है किसको? लोभ को। लोभ के कारण से व्यक्ति कौन सा पाप करने को तैयार नहीं हो जाता। एक ब्राह्मण जी थे, वेद पढ़ के आए, किसी अपने काशी में जाकर के वेद पुराण सब पढ़ करके आए और आकर के अपने घर आए तो पत्नी दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने पूछा पढ़ के आ गए सब? बोले हाँ पढ़ के आ गए। एक सीधा सा प्रश्न है हमारा, बोलो क्या प्रश्न है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बेचारा चक्कर खा गया, बोले ये तो पढ़े नहीं किताब में, किताब में इस बात का कोई उत्तर नहीं था। बोले इतना से नहीं पढ़ पाए, जाओ वापस जाओ पढ़ के आना। तो उसको भेज दिया। बेचारा 5 साल बाद तो आया था, घर में भी नहीं घुसने दिया, रवाना कर दिया, बेकार भी पढ़े। तो जा रहा था वापस काशी, बोले काशी जाके फिर से अध्ययन करूंगा। रास्ते में जा रहा था, एक जगह रुका, वहां पर एक वेश्या का घर था। वेश्या के घर के नीचे 2 मिनट ठहरा, किसी ने बताया वेश्या का घर है, बेचारा चमक गया, जाने लगा। वेश्या को पता लगा कोई विद्वान आया है, तो उसने कहा चलो अपन जाकर के थोड़ा सा सत्कार करते हैं। तो वो गई, उसने कहा पंडित जी हमारे घर आ। नहीं नहीं आपके घर नहीं आ सकते हैं, आप तो गंदा काम करते हो। नहीं थोड़ा सा आप जा कहाँ रहे हो? मुझे एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न के उत्तर के लिए जा रहा हूँ। क्या है प्रश्न? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोले आप चिंता मत करो, आपको उत्तर मिल जाएगा, आप आओ तो सही। बोले नहीं हम नहीं आ सकते। बोले अच्छा एक काम करो, आप हमने यदि हमारे घर में प्रवेश किया तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, मैं आपको 11 रुपए की दक्षिणा दूंगी। 11 रुपए ना उस समय के, 11 आज के ज्यादा समझ लें। पंडित जी ने सोचा अब ठीक है इसका घर पवित्र हो जाएगा तो क्या बिगड़ता है, चल चलते हैं, चलो चलो। तो उसने कहा देखो अब आप आए हो, आप कुछ सत्कार करना है मुझे आपका, मैं चाहती हूँ कि आपको भोजन बना के खिलाऊं, कुछ जलपान आपको कराऊं। तो एकदम बिगड़ गए पंडित जी, आपके घर का पानी पीना भी हमारे लिए नरक के समान है, ऐसा हम काम नहीं कर सकते, हमारी सारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। बोले नहीं पंडित जी आप थोड़ा सा अवसर दोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, नरक जाने की बजाय हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको 11,000 रुपये दूंगी, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आप। पंडित जी सोचते हैं चलो ये नरक की बजाय स्वर्ग में चली जाएगी, अपना क्या बिगड़ जाएगा, भोजन तो अपने को करना ही रहता है, ठीक है आप बना लो हम कर लेंगे। फिर वो बना के लाई, उसने रखा। पंडित जी एक अंतिम मेरी चाह है। क्या चाह है? कि ये जो भोजन है मैं अपने हाथ से आपको करा दूंगा। पंडित जी का गुस्सा एकदम
मतलब पागल हो गई क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, तो हम कर रहे हैं तेरे स्वर्ग के चक्कर में, तो स्वर्ग भेजना है मुझे इसलिए। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरी, मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक रहूंगी, आपका एक ये मेरे को मिल जाएगा, मैं आपको 21,000 रुपये की दक्षिणा दूंगी। पंडित जी सोचते हैं अब ये वैकुंठ में जाएगी, अपना क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है, एक ग्रास से बस, लेकिन जैसे महाराज को एक ग्रास महाराज, एक ग्रास। तो उसने ग्रास तोड़ा, तोड़ के पंडित जी ने मुंह खोला और आंखें बंद करके खाओ भाई, एक चाटा लगाया उसने। पंडित जी को वेश्या ने, पंडित जी की आंखें खुली हो गई, क्या हुआ, क्या कराइए, आपको उत्तर मिल गया, आपका प्रश्न का उत्तर। किस प्रश्न का उत्तर? सबसे बड़ा पाप क्या है, आप कौन हो, आपकी जाति, कुल, धर्म के संस्कार क्या है, और आप देखो कहाँ बैठे हो, किस स्थान में बैठे हो। इस स्थान का कोई फोटो खींच करके फेसबुक पे पोस्ट कर दे तो आपका जितना भविष्य का कैरेक्टर है वो सब खत्म। ये क्या कर रहे थे पंडित जी, एक वेश्या के घर में बैठ करके उसके हाथ से भोजन कर रहे थे, यानी आपका जितना भविष्य है वो सारा का सारा भविष्य इस लालच ने चौपट कर दिया। आप विचार करो, ऐसे ही लालच के कारण से उनका एक भव का जो समय था वो खराब हो रहा था। अपन लालच के कारण से अपना कितना समय भविष्य का खराब कर लेते। ये वैसे नहीं लिखा है, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ ऐसी चीज है जिसके कारण से कौन सा पाप करने के लिए हम तैयार नहीं है। और ये मुझे आपको सिखाने की, बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे ख्याल से आप पूरी दुनिया में जाके देख सकते हो कि आदमी क्या क्या पाप करने के लिए तैयार नहीं है। हम आप कौन सा पाप करने के लिए रेडी नहीं है। किस बात के लिए? अकेला कैसे भी करके मुझे मुख्य रूप से धन की प्राप्ति हो। एक फोन चाहिए रहता है किसी को, यदि सादा नहीं आईफोन, तो उसके लिए क्या करता है व्यक्ति, या तो मेहनत से कमाए, लेकिन मेहनत से कमाएगा तो पता नहीं कब मिलेगा, तो क्या किया जाता है फिर उसके लिए? चोरी डकैती, दूसरों को प्रसन्न करना, सेवा करना, चाकरी करना, अपना शील खो करके भी, अपना चरित्र खो करके भी, अपने संस्कार खो करके भी, कुछ वस्तुओं के लोभ के कारण से सब पाप करना चालू हो जाता है। कितना बड़ा पाप है। पाप लोभ नहीं है, लोभ पाप के मूल में है। जब तक लोभ नहीं जाता है पाप करने से कोई बचा नहीं सकता है। लालच रहेगा किसी भी चीज का, आपको घर में प्रशंसा प्राप्त करने का लालच है, अब आप छल कपट करे बिना नहीं रहोगे, क्योंकि घर में 2 महिलाएं हैं, एक बड़ी एक छोटी, और एक और बड़ी उनसे माता जी अपनी। अब प्रशंसा चाहिए है, अब बोलो क्या करोगे, क्या करोगे? किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ लिखा कि लोभ जो है वह पाप का बाप है। लोभ से काम नहीं चलता है तो फिर और गहरे पाप की तरफ चला जाता है व्यक्ति। कौन सा पाप? सीधी उंगली है, सीधी उंगली से घी निकल जाए तो निकल जाए, और सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करते हैं? टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ मत की बात, से घी पिघला हुआ हो तो अपन उंगली डालेंगे तो घी निकल जाएगा, और घी यदि ठहरा हुआ हो तो उसमें ऐसी उंगली डालो तो नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं? खुरचते हैं ऐसा करके। तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। इसलिए कहावत क्या है? सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे ही सीधे सीधे लोभ लालच से काम ना चले तो क्या करना पड़ता है? फिर मायाचारी करनी पड़ती है। फिर क्या करनी पड़ेगी? मायाचारी। आपको प्रमोशन ऐसे ही मिल जाए तो ठीक, और नहीं तो फिर दूसरे की खराब करो इज्जत, दूसरे को नीचा दिखाओ। आपके घर में आए भोजन करने के लिए कोई पंडित जी आए, समझ लो, वो सीधे सीधे आपकी प्रशंसा करते तो अच्छी बात है। भोजन करने के बाद में बोल दें, बहन जी भोजन बहुत अच्छा बना था, आपके यहाँ का दाल बाटी चूरमा यानी बहुत शाही भोजन है, ऐसा तो हमने राजस्थान में भी नहीं किया, ऐसा वो बोल के चला जाए तो आप भी खुश, वो भी खुश। लेकिन नहीं बोला तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब सीधे नहीं पूछेंगे क्यों, अच्छा लगा कि नहीं आपको, बोलो। ऐसा नहीं, अरे पंडित जी आपने तो कुछ
खाए ही नहीं, आपके मन का नहीं बना होगा, आपकी पसंद का नहीं बना होगा, आपके ऐसा नहीं बनता होगा, अब वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया होगा, जबकि अपने को पता है इतना खा गए हैं, पीछे वालों के लिए बचा नहीं है। खिलाते जा रहे थे, सोच रहे थे कब उठेंगे, लेकिन बोलना पड़ता है। यानी सीधी उंगली से घी निकलता है तो लोभ के कारण से मायाचार होती। कहने का अभिप्राय हमारा ये था आपसे कि जो लोभ है वह लोभ के कारण से फिर मायाचार करने में आता है। इतनी बात अपन ने समझने में करी कि लोभ जो है वो वास्तव में एक पाप का मूल है, तो लोभ के कारण से बहुत सारी समस्या होती है। अब अपन थोड़ा सा इस बात का विचार करते हैं कि जो लोभ है उसको अपन कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। लोभ है तो लोभ को हटाने के दो उपाय हैं। हटाना भी है कि नहीं पहले सोचना, आप सोचना पर्सनली अपन ये मानते हैं कि लोभ को अपन ने अपवित्रता माना है, अशुद्धता माना है, उसके कारण से कष्ट होता है ये मानते हैं, तो अपने को लोभ को हटाना है, लोभ ही नहीं रहना है अपने को। यद्यपि ये बात थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहा जाए अपन सबको लोभ नहीं करना है, तो यहाँ बैठ कर के सब क्या कहेंगे, हाँ राइट, लेकिन बोलते बोलते भी हमारे चित्त में क्या रहेगा, नहीं बोलते ही कुछ भी है, सुना लो पंडित जी सुना लो, 1 घंटे आपका टाइम है, बाकी तो हम बाद में सब समझ लेंगे। मतलब वो बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, बच्चे करते ना क्रॉस फिंगर्स या अंतरवेली भगवान की, मतलब जैसे कुछ अच्छी बात चल रही थी, हमने तो क्रॉस मार रखा था, मतलब वो बात हमको नहीं लगी। ऐसे ही भगवान की जिनेन्द्र देव की वाणी सुनते सुनते क्रोध करना कैसा है, बोलो क्रोध करना कैसा है, पीछे उंगली कर, बुरा है। लालच करना कैसा है, हाँ बनी हुई, बुरा है। बोल ली फिर बाद में जाके, घुसती नहीं बात, सही में नहीं घुसती, सीधी सच्ची बात नहीं घुसती। बेसिक जरा सी बात कौन सी, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरी आत्मा के लिए, मेरे जीव के लिए और इस भाव के लिए भी अहितकर हैं, सुखद नहीं है, बुरे हैं, करने लायक नहीं है। अपने को सबको इस बात के बारे में श्रद्धा है कि नहीं है, आप विचार लें। लोभ आप करते हो कि नहीं करते हो ये बात की बात नहीं कह रहे हैं। देखो एक मिनट में समझा के अपन आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आपको भरे बाजार में बहुत चाटे मारे, ठीक है, आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं। जो प्रश्न पूछा उतना उत्तर देना। आपको भरे बाजार में किसी व्यक्ति ने 2 चाटे मारे, ठीक है, आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इतना सा प्रश्न है। हाँ आना चाहिए, बढ़िया, बोलो बहन जी, आपको ये सिचुएशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये पूछ रहा हूं मैं, है? हाँ आ जाता है कि नहीं आ जाता ये बात नहीं चल रही है, इतना सा प्रश्न है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भैया बोल रहे आना चाहिए, चलो आप दोनों अब 2 ही तत्व हो सकते हैं, बोलो बहन जी, आप बोलो पीछे सेकंड नंबर, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो राहुल भैया। आपका व्यापार में 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाए तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक्चुअली नुकसान में ज़्यादा तकलीफ नहीं, चाटा वाली अच्छा है। नहीं, व्यवहारिक नहीं, हम आपको अंतरंग की बात पूछ रहे हैं, व्यवहारिकता भी अपन बाद में लेकर के आते हैं, हृदय की बात पूछ रहे हैं आपसे। आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो, गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ कि ना? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए भैया? आएगा नहीं आएगा ये हम बात नहीं कर रहे हैं,
इसलिए मैं आपसे कह रही ये दो बातें आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपको श्रद्धा, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र समझ में आ जाएगा। इतनी दो बातों में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। यदि आप कहते हो कि नहीं गुस्सा तो आना चाहिए, उसने हमको मारा है, पीटा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम गुस्सा नहीं करें? गुस्सा आना ही चाहिए, पीटना चाहिए, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, उसको मारना चाहिए। यदि आपको ऐसा भाव निकल के आ रहा है, इसका मतलब हम क्रोध करना अच्छा मानते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। अपना जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा, बिलीफ, ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ऐसे टाइम पर? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ भी सकता है, ना भी आए। व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, कौन व्यक्ति कितने समभाव में है, किस लेवल पे है, उसको कितना तत्व का ज्ञान है और कितना वह अंतरंग के प्रति सावधान है और नहीं है। तो उसके आधार पर हम ये कहेंगे गुस्सा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। गुस्सा आ गया तो उसको क्रोध आ रहा है, हम ये मानते हैं, लेकिन उस समय उससे पूछा जाए क्यों भाई गुस्सा करना चाहिए क्या यहाँ पर, और उसका उत्तर निकल के आए नहीं करना चाहिए था। घर में दूध बन जाए 5 लीटर रोज तीज वाले दिन, शुद्ध दूध, तो बोलो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रोज तीज वाला दिन, समझ गया ना, ज्यादा समझाने की जरूरत थोड़ी ना उसको। और उपन गया और बह गया और सांस चालू हो गई, क्या करा क्या करा, बहू कह रही है गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्या गुस्सा मत करो? मूर्ख, इतना नहीं समझती है, आज रोड कीजिए, आज अपना रोड नहीं बनेगा तो अपन फिर मोक्ष कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आता है। रोड का मोक्ष के से क्या संबंध है? अरे मोक्ष छोड़ो, स्वर्ग से भी संबंध नहीं है, तो मोक्ष की बात कर रहे हो। रोट का, खीर का स्वर्ग मोक्ष से क्या संबंध है? और उल्टा पाप से संबंध हो सकता है, ज्यादा दिमाग उल्टा घुलता गया तो। खैर अपन उधर नहीं जाते, लेकिन वो जो भाव पैदा हो रहा है कि नहीं गुस्सा तो करना चाहिए था, गुस्सा इस जगह आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो लोग समझेंगे कैसे, हम डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो काम कैसे चलेगा? यदि हमारा चिंतन, हमारी सोच इस जाति की इस प्रकार की है, इसका मतलब ये है कि हमारा श्रद्धान बिगड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पवित्रता की प्राप्ति, क्रोध का अभाव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूर करने लायक चीज थी उसको उसने क्या मान रखा है? भला मान रखा है। अब कब कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये चारित्र का प्रकरण है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, समझ में ही बात। गुस्सा आ रहा है ऐसी स्थिति पे, तो वो आते आते मिट सकता है, बशर्ते आपके चित्त में ये बात क्लियर हो कि इसको मिटाया जाना लायक है, इसको मिटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। समझ में ही बात। क्रोध पे आ गया, ऐसे लोग पे लगाना। अपने को टांगे हुई, अपने को जॉब पे 25,000 का प्रमोशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम है कि 25 नहीं, आके बोली 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रमोशन 5 ही महीने में अपने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अपने को बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपने को वैभव, संपत्ति वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 वाली होनी चाहिए कि नहीं? आपकी कंपनी में बिल गेट्स जैसा काम होना चाहिए कि नहीं? अरे बढ़ तो रही, बढ़ा भी नहीं। बढ़ाना, ध्यान रखना, बहुत व्यावहारिकता है जैन दर्शन में। बढ़ाना अलग विषय है, बढ़ाना लोभ का विषय है, और बढ़ाने की चाह होना मोह मिथ्यात्व का विषय है। इसलिए मैंने आपसे कहा सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन है आपके श्रद्धांत पे काम करता है। आपकी भाव क्या है? भाव ये है कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं, मैं माइकल डेल बन जाऊं, मैं विश्व में, दुनिया में, भारत में नंबर 1 बन जाऊं, दिन रात उसके लिए प्रयास करना चाहता हूं, वही करना श्रेष्ठ है। इसका मतलब इस व्यक्ति का लोभ कभी भी समाप्त हो नहीं सकता है। आपकी ज्वेलरी की शॉप खुलवा दें अच्छी जगह, कितनी खुलवानी बोलो? अब सब लगा लेना, मतलब कहने का उदाहरण ये है, बात ये है, अपने अपने फील्ड में आप सब लगाना कि हम अपनी फील्ड या और भी सारी चीजें हैं उसमें कहाँ पहुंचना चाहते हैं।
क्या मुझे एक पल के लिए भी ये विचार है कि ये कार्य मेरे लिए करने लायक नहीं है, इस लोभ से मेरा काम नहीं सधेगा, इस लोभ को करता हुआ मुझे चिंता होती है, शोक होता है, मेरी आत्मा त्रस्त होती है। कर रहा हूं यद्यपि मैं, क्योंकि मेरी इच्छाएं वैसी, लेकिन करने की इच्छा नहीं, करने का श्रद्धान कितना है, लोभ से मेरा भला होगा इस बात का श्रद्धान कितना है। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे, यही चाहता था कि यदि हम सोचेंगे नहीं कि हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? सोचने से, इन्हें लोभ करने से, पद का लोभ करने से क्या कभी भी कोई व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है? आपका प्रश्न आपकी जगह, मेरा दूसरा प्रश्न है कि लोभ करने से, अपनी आजकल की भाषा में कहें एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस होने के लिए प्रेरणा दी जाती है। आप एम्बिशियस बनो। क्या बनना है आपको? एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, ऊंची सोच रखो, ऊंचा विचार करो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऊंची सोच रखने से, महत्वाकांक्षी होने से या इच्छाएं होने मात्र से क्या उस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है? अच्छी अगर टारगेट भी हो तब भी क्या उसकी प्राप्ति हो जाती है? जैसे आईआईटी का बच्चा है, उसने सोचा मुझे आईआईटी करनी है, आईआईटी अचीवेबल एक चीज है, वो सोच रहा है, तो सोचते हुए क्या काम कर लेगा, क्या प्राप्त कर लेगा? एक गोल बनाया जाता है, गोल बनाने के बाद में उसके लिए मेहनत की जाती है। तो आप मेहनत होने पर और भाग्य होने पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो काम बन जाता है। अकेले मेहनत से नहीं होता, अकेले भाग्य से नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन हम जितना सोच रहे हैं वो सोचने पर वो काम बन ही जाएगा क्या? कंपल्सरीली हो जाएगा क्या? और जो मैंने सोचा है वह हो सकता है कि मेरी सोच से बहुत, मेरी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे तो बिल गेट्स बनना है, अपनी कैपेबिलिटी के बाहर है। आप सोच रहे हो टाटा बनना है, अंबानी बनना है, कैपेबिलिटी के बाहर है। आप ये सोच रहे हो कि जो संपत्ति पूरे इंदौर की है मुझे प्राप्त हो जाए, तो ये क्या चीज़ है? कैपेबिलिटी के बाहर की चीज़ है। एक व्यक्ति, एक बच्चा जिससे पास होने के लाले पड़ रहे हैं, 50% नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या सोच रहा है? क्या करूँगा? इंजीनियरिंग करूँगा, डॉक्टर, इंजीनियर तो आजकल बन जाते हैं बच्चे, डॉक्टरी करूँगा, आईआईटी करूँगा। तो वो जो उसका एम्बिशन है, उसका टारगेट है, वो कैसा है? आउट ऑफ स्कोप, बियॉन्ड स्कोप है उसका। तो अपन छोटे नीचे आ जाते हैं। नीचे किस पे आ जाते हैं? क्या मुझे करना है, क्या मेरे लिए अचीवेबल है? उस अचीवेबल के होने पर हम उसका टारगेट बनाते हैं तो वो कदाचित काम हो सकता है। तो वो उतना अचीव करने लायक जो जीवन में आवश्यक है, वो हम ये मानते हैं जितने गृहस्थ हैं वो उतना अचीव करने का टारगेट बनाए। ठीक है, योगी व्यवहारिक बात। अब लेकिन हम आपसे वापस इसमें पीछे आते हैं कि जो आपका टारगेट है वह कब समाप्त होने वाला है? अब अपनी शांति की तरफ से बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बात कर ली हमने। जो आपका अचीवेबल टारगेट है वो कब समाप्त होने वाला है? क्यों लिमिट नहीं? अभी वो बताएंगे ना लिमिट, देखो बताओ अभी। तो फिर अचीवेबल दूसरा बनेगा, फिर उसके बाद, यानी यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, टारगेट होना चाहिए, सत्य बात है। जीवन चलाना है हमको, हमको अपना लाइफ, और लाइफ के साथ में जो हमारे साथ में पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन है वो भी सब काम करने हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, देश के लिए भी है, सब स्वीकार है, सब हम मानते हैं। और सबके लिए कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब जॉब छोड़ के क्या करो, भगवान का भजन करो, आराम से रहो, ये हम कह भी नहीं रहे उपदेश भी नहीं, क्योंकि ये तो किसी को सुहाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाता है। हम जो एम्बिशियस होते जा रहे हैं तो उस एम्बिशन का अंत कहाँ पर है? उस महत्वाकांक्षा का एंड कहाँ पर है? जीवन के अंतिम समय तक दौड़ चल रही है, तो हमने जीवन में आकर के लाभ क्या उठाया है? हमारी जो दौड़ है या हमारी सोच है, वो सोच कहाँ तक चली जा रही है? कैसे भी करके आगे 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 जाना है।
पहले छोटी दुकान थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, या फिर बड़ी की जगह अनेक दुकान है। उसका अंत कहाँ पर आ रहा है? अंत नहीं आ रहा है। तो आपने काम किया, मानते हैं धन संपत्ति इकट्ठा करी, वो सब हुआ, बट आपने अपने लिए क्या किया? अपने जीवन में अपनी आत्मा के लिए, अपने हित के लिए क्या लाभ उठा पाया है, उसकी तरफ से विचार करके अब आपको बताना है। हमारी दौड़ ऐसी है, गाड़ी चलाते हैं आप, जैसे समझो यहाँ से चालू करी मल्हारगंज से, और अपने को जाना है एयरपोर्ट पे, ठीक है? तो अपन गाड़ी चलाते हैं, तो बच्चों की मतलब बचपनों की आदत बता रहे हैं, बड़ों की भी हो सकती है कि बाइक उठाई चला रहे हैं, लोग दिख रहे हैं रास्ते में चलते हुए, तो अपन क्या सोचते हैं भैया? क्या सोचते हैं? थोड़ा तेज चलना है, तेज चल के जो आगे वाला गाड़ी वाला है उसको क्या करना है? ओवरटेक करना है, उसको अपन आगे बढ़ा देते, पीछे करते हैं। तो अपन ने तेज चलाई और आगे चले गए। फिर उसके बाद आगे और क्या कोई, आगे और कोई व्यक्ति रहता है, फिर उसके बाद और बढ़ाई गाड़ी, इससे आगे पहुंचना है, और उसके आगे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आगे तीसरे को आगे किया, फिर चौथा, फिर उसके बाद अपन उस आगे बढ़ते 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 रहने के चक्कर में इतने मशगूल हो चुके हैं कि कब एयरपोर्ट आकर के जा चुका है, जहाँ पहुंचना था, जो काम करना था, जिसके लिए निकले थे, वो तो रह गया, लेकिन इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, ऐसे आगे 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 निकलते जा रहे हैं और भूल चुके हैं कि करना क्या है। आप कहोगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं यद्यपि आज तक, क्योंकि हम तो जहाँ पहुंचना था वहां जाके रुक गए, तो वहां तो अपने को दिख जाती है मंजिल, इसलिए रुक जाते हैं। यहाँ पर मंजिल वो है जो अपन ने बनाई ही नहीं है, यद्यपि बनाई है लेकिन उस रूप नहीं बनाई है। मंजिल है हमारी सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति के लिए हमने क्या किया था? गृहस्थी है तो गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्रियां चाहिए, स्वीकार। तो अपन ने व्यापार धंधा नौकरी रोजगार आदि किए, घर परिवार की सिद्धि करी, घर मकान बनाया, स्वीकार। लेकिन हो गया ना इतना, अब नहीं नहीं, अब थोड़ा बड़ा 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 बड़ा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। किस लिए कर, किस लिए रहे थे? जीवन चलाने के लिए। जितना सारा रोजगार है, लिविंग है, जॉब वगैरह है, उसका प्रयोजन क्या है मुझे बताओ? व्यापार का प्रयोजन क्या है? भगवान आदिनाथ ने षट कर्मों का उपदेश दिया था, ठीक है ना? वहीं से लेकर के आए अपन, जब वो राज्य अवस्था में थे। तो जब राज्य अवस्था में षट कर्म का उपदेश दिया था, तो उसका प्रयोजन क्या था? क्या उनका ये प्रयोजन था कि ये सब लोग मिलकर के महलों का निर्माण करें और महलों के बाद में इनकी संपत्ति बिल्कुल आसमान को छुए और ये जिंदगी भर किसानी करते रहें, खूब फसल उगाएं, लड़ते रहें, लिखते रहें, व्यापार करते रहें? What was the purpose when the first time षट कर्म was invented? क्या पर्पस था? जीविका। कल्प वृक्ष हो रहे थे समाप्त, ठीक है? इतिहास में देखें तो कल्प वृक्ष जिनसे जीवन चलता था वो समाप्त हो रहे थे। तो उन्होंने कहा अब जीविका खाएं क्या, भूख लगती है, कुछ मिल नहीं रहा है, जीवन कैसे चलाएं, ठंड लगती है, रहें कहाँ पर, घर चाहिए, फिर घर बसर के लिए जीवन में बच्चे भी दिख रहे हैं, कल पालन पोषण करना है, करें क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये 6 काम करो। तो 6 काम करने से आपका क्या चलेगा? जीवन। यानी वे षट कर्म का पर्पस अकेला एक था, लाइफ को मेंटेन करना, असमय में मौत नहीं हो जाना, ठंडी गर्मी सर्दी आदि से बच करके अपना जीवन सदुपयोग धर्म साधन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस पर्पस से बताए गए थे। तो हमको भी वो स्वीकार है, लेकिन वो पर्पस तो अपना छूट गया। तो किस पर्पस में चले गए अपन? शानो शौकत में, कल्पनाओं में। तो उसका अंत कहाँ है? ठीक है, तो महत्वाकांक्षा होगी, अचीव का गोल का, हम अचीव का एक लेवल बनाएंगे तो काम होगा, स्वीकार। लेकिन कब तक करते रहेंगे उस बात? एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको समाप्त करेंगे? जब तक ये दिमाग में ना बैठे कि लोभ करना मेरे लिए बहुत बुरा है, इतना तो करूं जिससे जीवन चले, परंतु उस लेवल पे जा चुका हूं कि जब मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, धर्म के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है? एक कथा आपने सुनी होगी, वो सुनकर के हम पूरा करते हैं, समय पूरा हो रहा है। उसकी कथा सुनी, अकृत पुण्य की। धन्य कुमार। धन्य कुमार कौन थे?
एक सेठ हुए। इस सेठ के पूर्व भाव की तरफ अपन चलते हैं तो एक ब्रह्मचारी था, क्षुल्लक ब्रह्मचारी नहीं था, एक व्यक्ति था चोर। एक मंदिर था बढ़िया सुंदर आलीशान, रत्न के, मोतियों के, सोने के, चांदी के, सब उसमें वस्त्र, बर्तन, सामग्री, उपकरण वो सब था। चोर आया, चोर ने देखा इतना बढ़िया मंदिर है, इतनी सामग्री है, कुछ लाभ होना चाहिए अपने को, लाभ होना चाहिए ना, अपने को मिल जाए सामग्री, लेकिन पहरा अच्छा था। क्या किया उसने, वेश बदला, शॉर्ट में कहानी सुना रहे, वेश बदला, धर्मात्मा का रूप रखा, रूप रख करके सेठ जी को प्रसन्न किया, मंदिर में रहने लगा। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सेठ जी ने किसको दे दिया, उस ब्रह्मचारी जो रूप धर करके आया था उसको दे दिया। उसने धीरे धीरे एक एक करके सारे बर्तन, सारे सामान, सारे छत्र चमर भामंडल जो जो था वो सब गायब कर दिए, सारा का सारा खा गया, जिसको अपन कहते हैं कि निर्माल्य खा गया। मंदिर के सामान, उपकरण, चीजें, दान वो खा जाए, ये भगवान को नहीं छोड़ रहा है, इसको कहाँ जगह मिलेगी। दुनिया में पाप करे तो यहाँ आकर के छूट सकते हैं, लेकिन यहीं पर बैठ करके क्या करने लगे, पाप करने लगे, तो क्या होगा उसका। तो उस पाप के कारण से, निर्माल्य के कारण से क्या हुआ, मतलब निर्माल्य का भक्षण का इतना पाप, नरक में गया, फिर तिरंज में गया, फिर नरक में गया, ऐसे बहुत सारी योनियों में भटका। एक ऐसी स्थिति में आया अकृत पुण्य नाम की स्थिति में, कि उसके हाथ में सोना भी दो तो वह दिया हुआ सोना कंकड़ पत्थर बन जाए, इतना उसका भाग्य खराब कि उसका जो नौकर था वो नौकर सेठ बन गया, और उसने उसको सामान देना चाहा कि हमारे सेठ का पुत्र है, इसको सामान दिया जाए, चने दिए जाएं, अच्छा सामान लो, सोना वगैरह दिया जाए। दिया उसने हाथ में, कोयला बन गया। तो समझा उस सेठ के नौकर ने, इसका भाग्य नहीं है तो इसलिए इसको चने ही दो, इतने ही भाग्य इसका। वो निर्माल्य भक्षण का फल था। ये तो वो कथा है, अपने को दूसरा रिलेट करना उससे। अपन लोग तो निर्माल्य नहीं खा रहे, आप, हम, कोई लोग निर्माल्य भक्षण तो नहीं कर रहे हैं, मंदिर का सामान तो नहीं खा लेते हैं, मंदिर की चीजें तो यूज नहीं कर लेते हैं। बहन जी कह रही कि लाइट यूज कर रहे हैं, नहीं, लाइट तो पंचायती व्यवस्था है, आप लाइट की चिंता मत करो। लाइट, चटाई, फोन, फोन क्या, सॉरी, माइक, ये सब तो पंचायती व्यवस्था है, इसको निर्माल्य भक्षण नहीं कहते हैं। आप बदले में 1 रुपया भी मत डालो मंदिर में, वो चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत डालना हो, ये तो मंदिर वाले मेरे पास आ जाएंगे, वो आप डालो, नहीं डालो तो भी चलता है। दूसरा कुछ कहना है, मंदिर की सामग्री ही मंदिर की नहीं होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल भी होता है। मंदिर का काल, मंदिर को दिया जाने वाला समय, वो हम भक्षण तो नहीं कर रहे हैं। मंदिर के लिए दिया जाने वाला समय, बहन जी, कौन सा समय मंदिर के लिए दिया जाने वाला, सुबह का समय होता है श्रावकों का, तो कौन सा समय है, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय का समय, संयम का समय, तप का समय, दान का समय, ये किसके समय है, एक श्रावक के लिए, धर्म के लिए दिया जाने वाला समय। और यदि वो समय जो मंदिर का है, उस मंदिर के समय को अपन ने क्या कर लिया, खा लिया, खा लिया ने क्या करा, अभिषेक के समय क्या करते हुए मिले, सोते हुए, मीटिंग करते हुए, दुकानदार के काम निपटाते हुए, बही खाते लिखते हुए। शाम का समय था स्वाध्याय का, आपसे बोला स्वाध्याय करो, फुर्सत ही नहीं है। क्यों फुर्सत नहीं है, दुकान ही चल रही है हमारी, ऑफिस ही चल रहा है, घर में भोजनालय चला हुआ है, काम काज से फुर्सत नहीं है, टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। यानी जो हमारा समय 24 घंटे में से, 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में से जो समय धर्म के लिए नहीं, पराये के लिए नहीं, अपने ही हित के लिए जाना चाहिए था, जो मनुष्य भाव में, जैन कुल में पैदा होकर के आप एक जिम्मेदारी दी थी कि इतना समय किस में देना, धर्म में देना, अपन ने क्या करा, उसको खा लिया। तो अपन क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मंदिर का समय खा रहे हैं। क्या फल मिलेगा बताओ मुझे,
समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है? कठिन हो रहा है क्या? कठिन है? सोचो तो सही, अपन क्या कर रहे हैं? इस लोभ का तो कोई अंत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, पैसा कमाने की मना नहीं कर रहे, भोजन करने की मना नहीं कर रहे, घर बनाने की मना नहीं कर रहे हैं। आपका व्यापार, धंधा, पढ़ाई, एजुकेशन, वो सब काम कुछ भी करने की मना नहीं कर रहे हैं। वो तो हमको पता है, हाउस होल्ड्स के लिए, गृहस्थों के लिए आवश्यक है। लेकिन आप हमारी भी तो बात मानो, हम आपकी कितनी मान रहे हो? तो जिनवाणी में है श्रावकों के लिए सब व्यवस्था, लेकिन जो जिनवाणी की व्यवस्था उसको भी तो स्वीकार करो। अपन 24 घंटे में से स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाए, अपनी आत्मा के हित के लिए नहीं निकाल पाए, जिनवाणी जिनदेव का दर्शन के लिए नहीं निकाल पाए, तो अपन कर क्या रहे हैं? अपना जीवन कहाँ जा रहा है? अपन अपवित्र भावों से पवित्रता की तरफ झुक कब रहे हैं कि निरंतर एक एक पल, एक एक समय किसमें जा रहा है? अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र। लोभ का कभी भी अभाव इस रूप में हो ही नहीं सकता। लोभ वो बीमारी है, इतना ज्यादा लोभ है हर व्यक्ति को। जैसे समंदर में नदियां मिलाते जाओ, कब समंदर बोलेगा बस स्टॉप, अब वो नदियां नहीं चाहिए? समंदर में नदियां चाहे जितनी जाए कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि को ईंधन जितना ज्यादा दो वो कभी भी तृप्त नहीं होने वाली, बुझने नहीं वाली है। वैसे के वैसे इस जीव को इतनी सारी वस्तुओं का लोभ लालच है, चाहे जो दिया जाए ये समाप्त होने वाला नहीं है, अनलेस आप अपने मन में ठानो मुझे लोभ को खत्म करना है। यदि आप मन में नहीं ठानो, लोभ को कम करने के लिए नहीं सोचो, इम्पॉसिबल कि कम हो जाए, बल्कि बढ़ता 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 जाएगा। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। कैंसर तो एक भों में काम खत्म करता है, एक भों में वेदना देता है। जितनी देर लास्ट की स्टेज में रहे उतने महीनों में उसने समस्या दी है। लोभ वो बीमारी है जो पल 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 पे हैरान करता है। कितनी देर के लिए? पल पल के लिए। बैठ नहीं सकते यहाँ पर शांति से। वो तो अभी 10 दिन है, बहुत पवित्र दिन, तो अपन यहाँ है। 11वां दिन रहेगा ना। कभी कभी 11 दिन के 10 लक्षण आते हैं तो लोगों के चेहरे पे चिंता आने लग जाती है। अरे बाप रे, इस बार 11 दिन के हैं, कैसे झिलाएंगे? 10 दिन तो कम झिलाते हैं क्या? वो तो अपने को अच्छे भाव हैं, बहुत पवित्र भाव से अपन 10 दिन परिणमित हो जाते हैं। लेकिन आप विचार करना कि लोभ की स्थिति क्या है, लोभ के कारण से हम कहाँ जा रहे हैं। हम दुनिया भर का लोभ नहीं कह रहे, अपने सामान्य जो एक एक वस्तु पाते रहने के कारण से अपना समय अपने हित के लिए नहीं दिया जा रहा है, उस लोभ की हम बात कर रहे हैं। उस लोभ की बात कर रहे हैं। अपन जिनवाणी के माध्यम से अपने आप को समझने के लिए कितने तत्पर हैं, उससे समझ में आएगा कि लोभ कितना है। और फिर वो आएगा तो सब चीजें निकल के जाएगी। गुणभद्र आचार्य का श्लोक है, आशा गढ़ता प्रति प्राणी विश्वम अणुपमम। हर जीव के भीतर गड्ढा है, गड्ढा। कौन सा गड्ढा? आशा रूपी गड्ढा, लोभ रूपी गड्ढा, जिसमें सारा का सारा विश्व भी डाल दिया जाए तो किसकी भांति है? विश्वम अणुपमम, अणु के समान। पूरे विश्व की संपदा मिल जाए किसको? एक व्यक्ति को, आपको या मुझे, किसी को भी, तो अपना जो गड्ढा है आशा का वो पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो कहते हैं अणु के समान है, पूरे विश्व की संपदा इस जीव के लिए अणु के समान है। तो फिर आचार्य कहते हैं विचार तो करो कि तुम्हें सारा विश्व मिल भी नहीं रहा है, तुम्हारे हिस्से में आएगा कितना? और जब आएगा इतना तो फिर काय के लिए लगे पड़े हो? कहाँ लगे पड़े हो? कहाँ लगे पड़े हो? टाइम है 2 मिनट, एक बात कहूँ आखिरी। हम एक बार बैठे थे घर में, एक सज्जन आए, तो सज्जन, हमारे पिताजी भी बैठे थे घर में, हम भी बैठे थे, तो हमसे तो कह नहीं पाए, पिताजी से ही चालू हुए, ये आपके बच्चों को कुछ समझाओ। मैं सुनने लगे, भाई क्या समझाना है? पिताजी बोले क्या समझाना है? बोले ये इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, इनकी नौकरियां हैं, क्यों ये नौकरियां छोड़ते हैं? इनसे बोलो धन संपत्ति कुछ कमाए, काम काज करे तो क्या आता रहेगा? पैसा आता रहेगा, अच्छा रहता है।
कमाना चाहिए। मेरे से नहीं बोला उसने, मेरे से पूछता पता नहीं क्या जवाब आता। तो उन्होंने पिताजी ने कहा ठीक है इधर आओ, एक काम करो बैठो, पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। बोले ठीक है काम करते हैं, पूरे विश्व में जितने लोग हैं संपत्तिवान उनकी अपन लिस्ट बनाते हैं। तो वर्तमान में अपन कहाँ पर हैं, अपन सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं क्या, ये उनका उत्तर था कि अपन मतलब हमारे बच्चे या अपन स्वयं अभी वर्तमान में धन संपत्ति के मामले में क्या सबसे नीचे हैं। तो नीचे तो नहीं है, सबसे निर्धन तो नहीं है, ठीक है। सबसे ऊंचे हैं क्या, वो भी नहीं है, तो कहाँ पर है, बीच में। और अब तुम्हारी सलाह मान ली जाए और मान करके क्या किया जाए, नौकरी धंधा व्यापार जो कुछ, तो क्या जिंदगी भर भी काम करेंगे तो क्या नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे क्या, कि नहीं इतना तो नहीं दिख रहा है कि नंबर 1 पे जाएंगे, तो कहाँ रहेंगे, बीच में। तो भले आदमी पहले भी बीच में ही थे, अभी भी बीच में ही है, तो इतना माथा पच्ची उठा पटक करने की जरूरत क्या है। जीवन चलाने के लिए दूसरे के हाथ सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना तो करने की जिनवाणी में बहुत परमिशन क्या उपदेश ही है कि इतना धन रखना कि जिससे तुम्हें दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अनलेस क्या मुनि हो, ओ मुनियों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और यदि आप धन नहीं रखते हो तो आपके लिए उपदेश है कि धन कमाओ, धन जीवन चलाने के लिए। लेकिन यदि तुम्हारा काम चलाने लायक काम चल जाता है तो हमारे लिए तो उदाहरण है बनारसी दास जी, पंडित जी, सदाशिव दास जी और ऐसे ऐसे श्रावक हुए कि हमारा काम 2 घंटे काम में चल रहा है, फिनिश, दुकान बंद, दुकान बंद, आज का काम हो गया, कल क्या होगा, कल की कल देखेंगे। कितना पुण्य का भरोसा जीवों को, आप सोचो तो सही। आज का काम हो गया, 1 रुपया कमाना था, आज का हो गया, फिनिश। आज अगले दिन का अगले दिन देखेंगे, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। सदाशिव दास जी, उनको भी व्यक्ति राजा कह रहा आपकी सैलरी बढ़ा देते हम, 4 के 16, 32, 100, बोलो कितने करने महाराज। 4 बार हाथ जोड़ लिए, नहीं चाहिए हमको। बोले क्यों नहीं चाहिए, आप हमारा टाइम कम कर दो, 8 घंटे की जगह 4 घंटे कर दो। भगवती माँ की आराधना करनी है, जिनवाणी की आराधना करनी है, हमारा मन चित्त जिनवाणी में लगता है, आत्मा में लगता है, हम ये चाहते हैं। यदि आप देना ही चाहते हो तो क्या दो, समय दे दो। अपन क्या मांगते हैं, सोचना अब अच्छे से। जीवन में चिंतन शैली नहीं बदलेगी तो जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं वैसे अपन जिएंगे। 10 लक्षण एक हैं, दूसरे भी आएंगे। आप चाहे जितना काम कर लो, 20 में ही रहोगे। 1 नंबर बनने वाले तो अलग बात है, कौन बनने वाला नहीं, धन संपत्ति में नहीं, किसी में, प्रोफेशन में, आर्ट में, कला में, बांसुरी बजाने में, कहीं पर भी आप कर लो, तो फिर किसके लिए किया जा रहा है। इतना पुण्य मत खर्चा करो कि अगले भाव के लिए कुछ बचे ही नहीं। पुण्य के उदय से संपत्ति मिलती है, इतना तो मानते हो ना। और सारा का सारा पुण्य खर्चा करके यही संपत्ति इकट्ठी कर लोगे तो ना तो संपत्ति जाने वाली है और पुण्य तो खर्चा कर ही दिया है। अब अगले भाव में क्या करोगे, थोड़ा भविष्य का तो सोचो कि सब कुछ यही स्वाहा करके जाना है। क्यों जी, यही स्वाहा करना है। इतना भोजन मत करो कि अगले भाव में मिले ही नहीं, ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ मिलते ही नहीं है। खाने के लालच, भोगों के लालच, काम वासनाओं के लालच, किस किस लालच की बात करें। मतलब हमारे चित्त में जो भोगों की बहुत भावना पैदा हो रही है, कभी उसको सोचो तो सही। इस प्रकार से थोड़ा आचार्य महाराज ने विचार करवाया कि लोभ पाप का स्थान है, लोभ करना बुरा होता है, ऐसा श्रद्धान लाओ, ऐसा श्रद्धान आएगा तो श्रद्धान के बाद में लोभ मिटाया कैसा जाए, ऐसे चारित्र में हमारा कुछ काम बन सकता है। हम आप सभी सम्यक श्रद्धान पूर्वक अपने लोभ को कम करने रूप चारित्र को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना सभी की बात।
बाबा शांति बड़ी माता की। हाँ, एक सेकेंड।